नमस्ते बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे रैखिक आवर्धन। तो हम जानते हैं समतल दर्पण में किसी वस्तु को हम समतल दर्पण के सामने कहीं भी रखें, उसका प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के आकार के बराबर होता है। किसमें? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो होता है वह सदैव वस्तु के आकार के बराबर होता है समतल दर्पण में। लेकिन गोली दर्पण में क्या होता है, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है उसके प्रतिबिंब का आकार। गोली दर्पण में क्या होता है, वस्तु को हम दर्पण के सामने कहाँ पे रख रहे हैं तो उस वस्तु की उस स्थिति पर निर्भर करता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं और रैखिक आवर्धन को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहा जाता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रैखिक आवर्धन का सूत्र रैखिक आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यह है रैखिक आवर्धन का सूत्र। अब यदि माना प्रतिबिंब की लंबाई hi तथा वस्तु की लंबाई क्या है, h0 है, तो रैखिक आवर्धन का सूत्र क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू hi अपॉन h0। यही परिभाषा है ना। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रैखिक आवर्धन कहते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे दोनों दर्पणों के लिए, कौन कौन सा दोनों दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों दर्पणों के लिए क्या होता है, त्रिभुज ABP और त्रिभुज A'B'P समरूप हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम डायग्राम से देखते हैं। यहाँ त्रिभुज कौन सा, ABP और A'B'P दोनों समरूप हैं तो क्या होता है, AB अपॉन A'B' और PB अपॉन PB का डैश। AB अपॉन A'B' तो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो AB अपॉन लंब का अनुपातिक लंब, AB अपॉन A'B' और PB अपॉन PB का डैश, ये होता है। तो आइए देखते हैं, AB अपॉन A'B' इज इक्वल टू क्या है, PB अपॉन PB का डैश। सेम वही कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए भी वही कंडीशन, ABP और A'B'P में AB अपॉन A'B' और PB अपॉन PB डैश। यदि ABP और A'B'P समरूप हैं तो
तो वही हमने लिखा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी का डैश। अब क्या करें, हम अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तित करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू दाहिनी ओर का भी मान परिवर्तित होगा आंसर पी बी डैश अपॉन पी बी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आगे देखते हैं चिन्ह परिपाटी से अवतल दर्पण के लिए। अब कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी से वस्तु की लंबाई अर्थात ए बी इज इक्वल टू वस्तु की लंबाई क्या होती है? मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को रखते हैं अर्थात ऊपर की ओर लंबाई को मापा जाता है, इसलिए वस्तु की लंबाई जो है क्या हो जाएगा? धनात्मक में हो जाएगा h0। प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है? ए डैश बी डैश। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उल्टा बनता है अर्थात उसकी लंबाई हम मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापते हैं, इसलिए यह क्या हो जाता है? ऋणात्मक hi। वस्तु की दूरी और वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है अर्थात माइनस u। वस्तु की दूरी अर्थात पी बी। प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण प्रतिबिंब भी क्या होता है? प्रकाश किरण के आपतित होने के विपरीत दिशा में बनता है अर्थात दूरी हम विपरीत दिशा में मापते हैं, तो पी बी डैश इज इक्वल टू होगा माइनस वी। तो ये हमने मान निकाल लिया। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे हम, समीकरण 2 में मान रखेंगे। कौन सा है हमारा समीकरण 2? ये। तो समीकरण 2 में मान रखने पर ए डैश बी डैश अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई माइनस hi अपॉन ए बी वस्तु की लंबाई h0 इज इक्वल टू पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी और वस्तु की दूरी पी बी क्या है? माइनस यू। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ से क्या करें, हम माइनस चिन्ह को दूसरी ओर पक्षांतर कर देंगे तो hi अपॉन h0 या फिर माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो ये वाला माइनस कट जाएगा, दूसरी तरफ माइनस चिन्ह का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस वी अपॉन यू। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। आगे है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की लंबाई अर्थात ए बी और यह मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर वस्तु की लंबाई को हम मापते हैं, इसलिए वस्तु की लंबाई धनात्मक होगी h0। प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश और प्रतिबिंब की लंबाई उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर बनती है, इसलिए यह भी धनात्मक होगा hi। वस्तु की दूरी अर्थात पी बी ध्रुव और बी के बीच की दूरी, वस्तु की दूरी, तो यह होता है
प्रकाश किरण दाहिनी ओर आपतित होता है, लेकिन वस्तु की दूरी दर्पण के सामने होती है, इसलिए प्रकाश के आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापते हैं, इसलिए यह हो जाएगा -u। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब प्रकाश के आपतित होने की दिशा में बनता है, अर्थात दर्पण के पीछे बनता है उत्तल दर्पण में। तो PB का डैश इज इक्वल टू, यह धनात्मक होगा B, इसलिए समीकरण 2 में मान रखेंगे। कहाँ है हमारा समीकरण 2? ये वाले में, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू P डैश B अपॉन PB। समीकरण 2 में मान रखने पर A डैश B डैश अर्थात HI अपॉन AB H0 इज इक्वल टू क्या है? PB डैश PB का डैश, ये PB डैश अपॉन PB। PB का डैश क्या है? PB डैश V और PB माइनस U। तो इसको हम लिख सकते हैं HI अपॉन H0 इज इक्वल टू -V अपॉन U। ये समीकरण 4। तो इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोनों दर्पणों के लिए HI अपॉन H0 इक्वल टू -V अपॉन U। यह उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए HI अपॉन H0 इज इक्वल टू -V अपॉन U। दोनों के लिए आवर्धन अर्थात रैखिक आवर्धन का मान क्या होता है? एक समान होता है। दोनों के लिए रैखिक आवर्धन का मान क्या होता है? एक समान होता है। इसलिए रैखिक आवर्धन M इज इक्वल टू HI अपॉन H0 इज इक्वल टू -V अपॉन U। तो उत्तल एवं अवतल दर्पणों के लिए रैखिक आवर्धन का मान M इज इक्वल टू HI अपॉन H0 इज इक्वल टू -V अपॉन U होता है। धन्यवाद।